एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका को होटल के कमरे में ले जाता है। बंद कमरे में अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर देता है और साथ ही साथ उसका एक वीडियो भी बनाता है और फिर उस वीडियो को अपनी ही प्रेमिका के इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर देता है। इससे पहले कि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उस वीडियो को तुरंत डिलीट भी कर देता है। लेकिन तब तक वो वीडियो पुलिस वालों के सामने पहुंच जाती है और फिर पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन वो व्यक्ति भी पुलिस वालों को कुछ इस तरीके से चकमा दे रहा था कि पुलिस वालों को भी उस व्यक्ति को पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे दे, कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है। और आज की इस कहानी में भी ये व्यक्ति यही ऐसे ही कुछ करता है। इस व्यक्ति की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से आखिरकार पुलिस वालों ने अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद लगभग 11 दिनों के बाद उस व्यक्ति को अपने हिरासत में ले ही लेती है। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम पुलिस वालों को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार उस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है जबलपुर और इसी जबलपुर का एक थाना पड़ता है तिलवारा घाट। बात कर रहा हूं मैं 8 नवंबर 2022 के सुबह के 10 बजे के आसपास जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट में एक व्यक्ति कमरा बुक करता है और उस कमरे में अपनी प्रेमिका को लेकर के जाता है। लेकिन दोपहर के वक्त वो व्यक्ति होटल से बाहर निकल जाता है। लेकिन उस होटल से जब कोई भी ऑर्डर होटल के कर्मचारियों को नहीं मिलता है तो एक कर्मचारी होटल के कमरे पे जाता है ऑर्डर लेने के लिए। जब होटल के कमरे पे जा कर के आवाज़ देता है तो उस होटल के कमरे के अंदर से किसी का कोई भी आवाज़ नहीं आता है। हालांकि कर्मचारी को मालूम था कि जो व्यक्ति उस महिला को लेकर के इसके अंदर आया था, इस कमरे के अंदर आया था, वो व्यक्ति तो जा चुका है, लेकिन वो महिला अभी भी इस कमरे के अंदर है। वो कर्मचारी उस महिला को काफ़ी आवाज़ देता है, लेकिन महिला जब कोई भी जवाब नहीं देती है तो आखिरकार कर्मचारी को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही अपने स्टाफ में जाकर के इस बात की खबर देता है। होटल के तमाम कर्मचारी भी जब आवाज़ देते हैं उस बंद कमरे के सामने, जब वो महिला आवाज़ नहीं देती है तो आखिरकार इस बात की खबर तिलवारा घाट पुलिस स्टेशन को देते हैं और पुलिस भी तुरंत होटल पहुंचती है। और फिर उस कमरे के मास्टर की से जब दरवाज़ा खोलती है और जब पुलिस अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख करके पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। दरअसल वो महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उस महिला की किसी ने बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी थी। पुलिस तुरंत ही उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब होटल के कर्मचारियों से पूछताछ करती है कि जिस व्यक्ति ने इस महिला को होटल के अंदर लेकर आया था, क्या उसने कोई आईडी प्रूफ जमा किया है, तो होटल के कर्मचारी कहते हैं कि साहब उसने आईडी प्रूफ जमा किया है। होटल के कर्मचारी जब आईडी प्रूफ उस व्यक्ति का पुलिस वालों को देते हैं तो उस आईडी पे उस व्यक्ति का नाम अभिजीत पाटीदार था। पुलिस इससे पहले कि अभिजीत की तलाशी करती, पुलिस वालों के सामने ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अभिजीत ने जो डॉक्यूमेंट्स होटल में दिया था, दरअसल वो डॉक्यूमेंट फर्जी था। अब पुलिस वालों का अभिजीत के पास पहुंचना इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी अभिजीत के प्रेमिका के इंस्टाग्राम आईडी पे एक और वीडियो अपलोड होता है और जब ये वीडियो अपलोड होता है और पुलिस जब इस वीडियो का लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ के रायपुर से अपलोड किया गया है। पुलिस को तो ये समझ में आ चुका था कि जिस महिला की हत्या हुई है उसके प्रेमी ने ही इसकी मोबाइल लेकर के यहाँ से निकला है और वही इस पर वीडियो डाल रहा है, मतलब कि अभिजीत ही वीडियो डाल रहा था। अब पुलिस वालों को ये लगता है कि शायद अभिजीत पुलिस वालों को चैलेंज दे रहा है। पुलिस भी अब अभिजीत की तलाशी बड़ी सीरियस तरीके से करना शुरू करती है, एक टीम की गठित करती है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजती है अभिजीत की तलाशी करने के लिए। तभी उसका फिर से लोकेशन अब महाराष्ट्र के नागपुर का दिखाना शुरू करता है, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर से फिर से अभिजीत की प्रेमिका के इंस्टाग्राम आईडी से एक और वीडियो अपलोड होता है। अभिजीत वाकई में पुलिस वालों को चैलेंज दे रहा था कि अगर दम है तो मुझे पकड़ करके दिखाओ। अभिजीत तुरंत ही महाराष्ट्र से निकल करके फिर से हिमाचल प्रदेश पहुँच गया। इससे पहले कि पुलिस अब हिमाचल प्रदेश पहुँचे, तुरंत हिमाचल प्रदेश से निकल करके और चंडीगढ़ पहुँच गया। अभिजीत चंडीगढ़ से निकल करके और राजस्थान के अजमेर पहुंच गया। लेकिन अजमेर पहुंच करके अभिजीत ने एक गलती कर दी। दरअसल अभिजीत ने अपनी प्रेमिका का एटीएम को यूज कर लिया और उसके एटीएम से लगभग 1,52,000 रुपये निकाला। जब अभिजीत ने अपनी प्रेमिका के एटीएम से पैसे निकाला, तुरंत ही पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है और पुलिस तुरंत ही अपने टीम को लेकर के और अजमेर के सिरोही से बस से अभिजीत को अपने कस्टडी में ले लेती है।
और आखिरकार लगभग 11 दिनों बाद 18 नवंबर 2022 को पुलिस अभिजीत को अपने कस्टडी में लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब अभिजीत से पूछताछ करती है तो अभिजीत कहता है कि दरअसल मेरा नाम अभिजीत पाटीदार नहीं है, बल्कि मेरा नाम हेमंत भदौड़े है। पुलिस जब अभिजीत से पूछताछ करती है कि आखिर तूने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की, तो अभिजीत कहता है कि दरअसल मेरी प्रेमिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था। हम दोनों का प्रेम प्रसंग पिछले कई सालों से चल रहा था। हम जहाँ भी मिलते थे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जब भी हम मिलते थे हम दोनों के बीच में संबंध भी बनता था। लेकिन संबंध बनाते वक्त हमने उसके कुछ वीडियोस भी बना लिए थे और उसी वीडियो का माध्यम से अब मेरी प्रेमिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो मुझसे आए दिन पैसे की डिमांड करती थी, तरह तरह की चीज़ों का डिमांड करती थी। वो मुझे कहती थी कि अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूँगी और तुम्हें बदनाम कर दूँगी। जबकि मैं अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं उसके सामने अपने प्यार का पूरा प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं करी। मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरी प्रेमिका मेरी एक भी बातें नहीं सुनने वाली है। इसीलिए मैंने 8 नवंबर 2022 को एक होटल में कमरा बुक किया और मैंने अपनी प्रेमिका को वहाँ पैसे देने के लिए बुलाया। जब वो कमरे में आई उस वक्त भी मैंने उसको काफ़ी समझाया, लेकिन उसके अंदर लालच कुछ इस कदर से बैठ चुका था कि उसके पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चूँकि उससे इतना बेइंतहा सच्चे दिल से मोहब्बत करता था, मेरी प्यार की उसके सामने कोई कीमत ही नहीं थी। मैंने उससे काफ़ी गिड़गिड़ाया, मैंने उससे ये तक भी कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन वो साफ़ सुथरा कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बितानी है, बल्कि मुझे पैसे चाहिए। अगर पैसा रहेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से व्यतीत कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे मालूम था कि वो मेरी बात शायद नहीं मानेगी, इसलिए मैंने अपने षड्यंत्र के हिसाब अपने साथ में एक तेज़धार हथियार भी लेकर गया था। जब मैंने हर मुमकिन उसे मनाने की कोशिश किया, जब वो मेरी बात नहीं मानी तो मैंने अपने ही षड्यंत्र के हिसाब से वो तेज़धार हथियार निकाल करके और उसके शरीर पे वार कर दिया, जिसकी वजह से घटनास्थल पे ही मौत हो गई। और फिर मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया और वीडियो बना करके मैंने उसी के इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाला। मैं मान चुका था कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ, इसीलिए पुलिस आज नहीं तो कल मुझे पकड़ेगी ज़रूर। इसीलिए मैं उसके इंस्टाग्राम पे जगह जगह लोकेशन बदल करके और मैं वीडियो अपलोड करता था। मैं पुलिस वालों को भी चैलेंज करता था कि अगर दम है तो मुझे पकड़ करके दिखाओ। लेकिन अभिजीत को शायद ये नहीं मालूम था कि जगह जगह घूमने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ता है, और पैसों की तंगी ने आखिरकार अभिजीत से एक गलती करवा ही दिया। अभिजीत जब अजमेर पहुंचता है तो अजमेर में जा करके अपनी प्रेमिका के एटीएम को यूज करता है और उससे उसका लोकेशन पता चल जाता है, और आखिरकार पुलिस अभिजीत को अपने हिरासत में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने अभिजीत के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही इसका चार्जशीट भी पेश करने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।